So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की ये जो वीडियो रहने वाली है ये उन सभी बच्चों के लिए रहने वाली है जो नीट 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, यानी कि नीट यूजी 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है। क्योंकि 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को एनएमसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीट 2025 का ऑफिशियल सिलेबस फाइनली रिलीज कर दिया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, I know I am a bit late in making this video, but I was having my exams earlier, so I was not able to spare some time. So finally आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नीट यूजी 2025 का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ बायोलॉजी का नहीं, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड उसके बाद में फिर बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे थे वो लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से कर रहे थे। ठीक है, ऑल्दो इतने ज्यादा चेंजेस इस साल के सिलेबस में और लास्ट ईयर के सिलेबस में नहीं है, बट देन ऑल्सो अभी जो रिमेनिंग आपकी प्रिपरेशन रहेगी, ठीक है, वो आप इस सिलेबस के हिसाब से करेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, ये जो सिलेबस का पीडीएफ है ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस सिलेबस के कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जब भी आप अपना सिलेबस कंप्लीशन करें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए, ठीक है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, तो आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही वही क्वेश्चंस भी लगाए प्रीवियस ईयर से जो इस सिलेबस के अंडर आते हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स, ठीक है, या वो चैप्टर्स, ठीक है, जो आपके अभी नीट 2025 के सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं बट लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर वो टॉपिक्स हैं, तो वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सिलेबस का एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो बिना किसी देरी के फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये जो है बेसिकली ये जो सिलेबस है दैट इज फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सिलेबस को जो है, ठीक है, इस सिलेबस की जो है हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, सबको पता है कि नीट यूजी एग्जामिनेशन के अंदर 11th और 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स के सिलेबस की सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी आपकी यूनिट्स आएंगी। ठीक है, और कौन कौन सी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स आपसे जो है वो नीट यूजी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। द फर्स्ट यूनिट इज फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस दैट इज फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक यूनिट है जिसके अंदर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लीस्ट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स इन मेजरमेंट्स, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस और उसके एप्लीकेशंस। ये टॉपिक्स बेसिकली आपको, इन टॉपिक्स की नॉलेज जो है आपकी यूनिट 1 के अंदर से होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये भी क्लास 11th की यूनिट है जिसके अंदर आपको दो चैप्टर्स बेसिकली स्टडी करने हैं। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम कर्व, relations for uniformly accelerated motion, scalars and vectors, vector addition and subtraction, scalar and vector products, unit vector, resolution of a vector, relative velocity, motion in a plane, projectile motion and uniform circular motion। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स है जो आपको काइनेमेटिक्स यूनिट के अंदर उन दोनों चैप्टर्स में से पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जिसके अंदर आपको फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्सिस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स दैट आर स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its applications, vehicle on a level circular road and vehicle on a banked road. Okay,
नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर आपको वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़ना है। ये भी आपकी क्लास 11th की ही यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर, potential energy of a spring, conservation of mechanical energy, conservative and non-conservative forces, motion in a vertical circle, elastic and inelastic collisions in 1 and 2 dimensions. Okay. नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 5, रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर आपका जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये कवर होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर रहता है, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स को। बट इसके अंदर से जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, दैट आर सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। Center of mass of a rigid body, basic concepts of rotational motion, movement of a force, torque, angular momentum, conservation of angular momentum and its applications, moment of inertia, radius of gyration, values of moment of inertia for simple geometrical objects, parallel and perpendicular axis theorems और उनकी applications, equilibrium of rigid bodies, rigid body rotation and equation of rotational motion, comparison of linear and rotational motion, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर यूनिट 6 विच इज ग्रेविटेशन। इसके अंदर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक को पढ़ना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, यानी कि जी की जो वैल्यू है वो एल्टीट्यूड्स के ऊपर, हाइट्स के ऊपर, ठीक है, और डेप्थ्स के ऊपर किस तरीके से जो है वेरी करती है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स के अंदर जो है फॉर्मूला, ठीक है, उनकी यूनिट्स, ठीक है, और किस तरीके से वो डेराइव किए गए वो बहुत जरूरी है। एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपको प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है अच्छी। तो ये कुछ जो चीजें होती है ना, ये बहुत ही बेसिक चीजें है, बट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आपको एक अच्छी पकड़ होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। Next is Kepler's law of planetary motion, gravitational potential energy, gravitational potential, escape velocity, movement of a satellite, orbital velocity, time period, and energy of satellite. Okay. नेक्स्ट इज योर यूनिट 7, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके अंदर आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। और ये भी जो आपका यूनिट है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 11th क्लास सिलेबस। इसके अंदर आपको इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद में सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, excess of pressure across a curved surface, application of surface tension, drops, bubbles and capillary dyes, heat temperature, thermal expansion, specific heat capacity, calorimetry, change of state, latent heat, heat transfer, conduction, convection and radiations. Okay. इस चैप्टर में से काफी सारी थ्योरी भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये भी आपकी 11th क्लास की यूनिट है, जिसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। यूनिट 9 क्लास 11 सिलेबस में से केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, दैट आर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ परफेक्ट गैस, work done on compressing a gas, kinetic theory of gases, assumptions, the concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, root mean square speed of gas, RMS speed, degree of freedom, law of equipartition of energy and its application to specific heat capacities of gas, mean free path and Avogadro's number. Next unit is your oscillation and wave, unit 10, ठीक है, आपके क्लास 11th के सिलेबस की लास्ट यूनिट है, जिसके अंदर ऑसिलेशंस एंड पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स इक्वेशन, फेज, ऑसिलेशंस ऑफ अ स्प्रिंग, रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन एसएचएम, जिसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। वेव मोशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है?
लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव के बारे में पढ़ना है। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव, पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स एंड बीट्स। ठीक है, यानी कि 10 यूनिट आपके फिजिक्स के सिलेबस में क्लास 11th के सिलेबस से रहने वाली है। नेक्स्ट इज योर 11th यूनिट, क्लास 12th सिलेबस यहाँ पर आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। Coulomb's law, force between two point charges, force between multiple charges, superposition principle and continuous charge distribution। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, ताकि आप फील्ड निकाल सके। ठीक है, किसके अंदर, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर, infinite plane sheet and thin spherical shell, electric potential and its calculation for a point charge, electric dipole and system of charges, potential difference, equipotential surfaces, electric potential energy EPE of a system of 2 point charges of and of electric dipole in electrostatic field, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंसेस क्या होते हैं, combination of capacitors in series and parallel, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectric medium within or between the plates, and energy stored in a capacitor। नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 12, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 सिलेबस के पोर्शन में से है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड द रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ohmic and non-ohmic conductors, electrical energy and power, electrical resistivity and conductivity, series and parallel combination of resistors, temperature dependence of resistance, internal resistance, potential difference and EMF of a cell, a combination of cell in series and parallel, Kirchhoff's laws and their application, Wheatstone bridge or meter bridge। ठीक है, this was about unit 12, current electricity। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी आपका क्लास 12th का सिलेबस में से है, जिसके अंदर बायोट सवार्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर एंड सोलिनॉइड, force on a moving charge in uniform magnetic and electric field, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force between two parallel current carrying conductors, definition of ampere, torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field, moving coil, galvanometer, its sensitivity and conversion to ammeter and voltmeter। यानी कि गैल्वेनोमीटर को आप किस तरीके से एमीटर या वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, वो सारी बात भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, bar magnet as an equivalent solenoid, magnetic field lines, magnetic field due to a magnetic dipole, bar magnet along its axis and perpendicular to its axis, torque on a magnetic dipole in a uniform magnetic field, para dia and ferromagnetic substances with examples, इनके examples बहुत important है। ठीक है, effect of temperature on magnetic properties। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 14, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि आपको दो चैप्टर्स ईएमआई और एसी इस यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। ईएमआई, फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, लेंजेस लॉ, एडी करंट्स, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स क्या होते हैं, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस के बारे में पढ़ना है, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर। एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी जो है आप किसी फिजिक्स के टीचर से और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस डिस्कशन वीडियो है, तो मैं आपको पूरा सिलेबस जो है नीट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, ताकि आपको सिलेबस के लिए एटलीस्ट किसी और चैनल के ऊपर ना जाना पड़े, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारा सिलेबस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 15, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपका क्लास 12th का सिलेबस में से है। ठीक है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड,
विजिबल यूवी एक्सरे एंड गामा रेज इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड ईएम वेव्स के एप्लीकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बेसिक सा ये यूनिट रहता है, काफी इजी भी रहता है, बट इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट यूनिट है। यूनिट 16 इज ऑप्टिक्स, ठीक है, क्लास 12 अगेन। इसके अंदर आपको रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स को बेसिकली स्टडी करना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, ओके। Refraction of light at plane and spherical surfaces, thin lens formula and lens maker formula, TIR, total internal reflection and its applications, magnification power of a lens, combination of thin lens in contact, refraction of light through a prism, microscope and astronomical telescope, reflecting and refracting both and their magnifying powers, wave optics के अंदर wave front and Huygens principle, law of reflection and refraction using Huygens principle, interference, YDSC, Young's double slit experiment, and expression for fringe width, coherent sources and sustained interference of light, diffraction due to a single slit width of a central maximum polarization, plane polarized light, Brewster's laws of uses of plane polarized light, and Polaroid. नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 17, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये भी थोड़ा सा इजी यूनिट आ जाती है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हार्ट्स एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, एंड डी ब्रोगली रिलेशन। नेक्स्ट इज योर एटम्स एंड न्यूक्लियर यूनिट, जिसके अंदर आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगेन क्लास 12 का यूनिट है। एटम्स चैप्टर पढ़ना और न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल इंपॉर्टेंट है। एनर्जी लेवल अगेन इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक मासेस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये भी थोड़ा सा आपका इजी इजी यूनिट की तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 19, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर डायोड, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, डायोड एज अ रेक्टिफायर, IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED, द फोटोडायोड, सोलर सेल एंड जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एंड लॉजिक गेट्स के अंदर आपको और एंड नॉट, नैंड एंड नॉर गेट्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर लास्ट यूनिट, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, यानी कि आपको जो एक्सपेरिमेंट्स आप लोग 11 12 के अंदर, ठीक है, जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बेसिक अप्रोच के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, क्या फॉर्मूलाज उनमें अप्लाई हो रहे होते हैं, यानी कि वो बेसिक बेसिक चीजें आपको उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होनी जरूरी है, ठीक है। Vernier calipers, it's used to measure the internal and external diameter and depth of a vessel. Next, screw gauge, it's used to determine thickness and diameter of thin wire sheet. Simple pendulum, dissipation of energy by plotting a graph between square of amplitude and time. Meter scale, the mass of given object by principle of moments. Young's modulus of elasticity of a material of metallic wire. Surface tension of water by capillary rise and effect of detergent. Coefficient of viscosity of a given viscous liquid by measuring terminal velocity of a given spherical body. Speed of sound in air at room temperature using a resonance tube. Specific heat capacity of a given solid and liquid by method of mixtures. Resistivity of the material of a given wire using a meter bridge. Resistance of given wire using Ohm's law. Resistance and figure of merit of a galvanometer by half deflection method. Focal length of convex mirror and concave mirror. Convex lens using parallax method. The plot of angle of deviation versus angle of incidence for a triangular prism. Refractive index of a glass slab using traveling microscope. Characteristic curves of PN junction diode in a forward and reverse bias. Characteristic curves of a Zener diode and finding reverse breakdown voltage. Identification of a diode, LED, resistor, a capacitor form a mixed collection of such items. यानी कि आपको प्रैक्टिकल्स की, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स की भी एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स सिलेबस। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है। अगर ये एक्सपेरिमेंट वाली यूनिट को हटा दे देन वी हैव 19 यूनिट्स, और अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो यू हैव टोटल 20 यूनिट्स फॉर योर नीट यूजी 2025 फिजिक्स सिलेबस, ओके।
नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स केमिस्ट्री सिलेबस, ठीक है। केमिस्ट्री सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में द फर्स्ट यूनिट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, क्लास 11th, फ्रॉम क्लास 11th पोर्शन, जिसके अंदर आपको मैटर एंड इट्स नेचर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर masses, mole concept, molar mass, percentage composition, empirical and molecular formula, chemical equations and stoichiometry, ठीक है। Next is unit number 2, again from class 11th portion. Nature of electromagnetic radiations, photoelectric effect, spectrum of hydrogen atom. अच्छा, okay, this unit is really very important. ठीक है, very very important unit. Bohr's model of a hydrogen atom, its postulates, derivation of relation for the energy of electron and radii of different orbits, limitation of Bohr model, dual nature of matter, de Broglie relationship, Heisenberg's uncertainty principle, elementary idea of quantum mechanics, the quantum mechanical model of atom, and its important features, concept of atomic orbital as one electron wave function, variation of psi and psi square with r for 1s and 2s orbitals, various quantum numbers, principal, angular momentum, and magnetic quantum numbers and their significance, shape of sp and d orbital, electronic spin and spin quantum number, rules for filling electrons in orbitals, Aufbau principle, Pauli's exclusion principle and Hund's rule, electronic configuration of elements, extra stability of half-filled and completely filled orbitals. Next is your unit number 3, chemical bonding and molecular structure, again from your class 11th syllabus. Causal-Lewis approach to chemical bond formation, the concept of ionic and covalent bonds. Ionic bonding, जिसके अंदर आपको formation of ionic bond, factors affecting the formation of ionic bond and calculation of lattice enthalpy, ये पता होने चाहिए। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजान्स रूल, डाइपोल मूवमेंट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी यानी कि वेस्पर थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, quantum mechanical approach to covalent bonding, valence bond theory, VBT, again very important, its important features and concept of hybridization involving sp and d orbitals, resonance, again this unit is very very important, okay, this unit is, just a minute, yes, very very important, okay. Next, molecular orbital theory, MOT, its important features, Lakaus type of molecular orbitals, bonding and anti-bonding, sigma and pi bond, molecular orbital, electronic configuration of homonuclear diatomic molecules, the concept of bond order, bond length, and bond energy, elementary idea of metallic bonding, hydrogen bonding, and its applications. Okay. Next is chemical thermodynamics, unit number 4 for physical chemistry, again from your class 11th syllabus, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होने चाहिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्टेट फंक्शन क्या होता है और टाइप ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, enthalpy, heat capacity, molar heat capacity, Hess law of constant heat summation, enthalpies of bond dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation and phase transition, hydration, ionization and solution. फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ना है स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेसेस, डेल एस ऑफ द यूनिवर्स एंड डेल जी ऑफ सिस्टम एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, डेल जी नॉट यानी कि स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर यूनिट नंबर 5, सॉल्यूशंस, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बोथ, vapor pressure of solution and Raoult's law, ideal and non-ideal solution, vapor pressure, composition, plots for ideal and non-ideal solutions, colligative properties of dilute solution, a relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, the elevation of boiling point and osmotic pressure, determination of molecular mass using colligative properties, abnormal value of molar mass, Van 't Hoff factor and its significance, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर यूनिट नंबर 6, इक्विलिब्रियम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, फ्रॉम योर क्लास 11th सिलेबस, जिसके अंदर मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है,
देन इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया। फिर हेनरीज लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेसेस के अंदर आपको लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp and Kc and their significance, the significance of del G and del G naught in a chemical equilibrium, factors affecting equilibrium concentration, pressure, temperature, the effect of catalyst and Le Chatelier's principle, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको क्या क्या पढ़ना है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ionization of electrolytes, various concepts of acids and bases, Arrhenius, Bronsted, Lowry and Lewis and their ionization, acid base equilibria including multi-stage ionization and ionization constants, ionization of water, pH scale, common ion effect, hydrolysis of salt and pH of their solution, the solubility of sparingly soluble salts and solubility products, buffer solutions. Okay. Next is your unit number 7, redox reaction and electrochemistry. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको पता होनी चाहिए। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई किए जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ में किस तरीके से वेरी करती है वो आपको पता होना चाहिए। कॉलरॉश लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल्स पता होने चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, हाफ सेल एंड सेल रिएक्शंस, ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल एंड इट्स मेजरमेंट, नर्न्स्ट इक्वेशन और उसकी एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी चेंज, ड्राई सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर और फ्यूल सेल्स, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स केमिकल काइनेटिक्स, rate of chemical reaction, factors affecting the rate of reaction, concentration, temperature, pressure and catalyst, ठीक है, यानी कि आपको इन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन से किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करता है, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से या कैटलिस्ट की वजह से, ठीक है। अगेन दिस इज फ्रॉम योर क्लास 12 सिलेबस। इसके अंदर हम लोग बात करें अगर, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th का सिलेबस है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th के सिलेबस में आ जाता है, ठीक है। बट इन दोनों चैप्टर्स को आपको सिंगल यूनिट यूनिट 7 के अंदर कवर किया है, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों चैप्टर्स हैं दे आर बेसिकली इंटर रिलेटेड। ओके। नेक्स्ट, elementary and complex reactions, order and molecularity of reactions, rate law, rate constant and its units, differential and integral form of zero and first order reactions, their characteristics and half-lives, the effect of temperature on the rate of reaction, Arrhenius theory, activation energy and its calculation, collision theory of bimolecular gases, reactions, बट इनकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि अगर बात की जाए फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको टोटल 8 यूनिट्स पढ़नी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये हुई बात फिजिकल केमिस्ट्री की। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी जो फर्स्ट यूनिट आ जाती है केमिस्ट्री की, जो यूनिट 9 आ जाती है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लास 11th की यूनिट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, ये मॉडर्न नहीं है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, SPD and F block elements, periodic trends in properties of elements, atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, वैलेंसी क्या होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती है और केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए बेसिकली जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है, वो इस चैप्टर से आपको क्लियर होगी, इस यूनिट से क्लियर होगी। नेक्स्ट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसके अंदर आपको ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स across the periods and down the group, unique behavior of the first element in each group. Okay. Next is यूनिट नंबर 11, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्लास 12 के सिलेबस से, जिसके अंदर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जनरल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
इनकी अकरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इनके जनरल ट्रेंड्स क्या रहते हैं, ठीक है, और जनरल ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एटॉमिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, alloy formation, preparation properties and uses of K2Cr2O7, potassium dichromate and KMnO4। ओके, तो ये आपको बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ना है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़नी है एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 12, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर होना जरूरी है। अगेन दिस इज फ्रॉम क्लास 12 क्वेश्चन। वर्नस थ्योरी, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, डेंटिसिटी, किलेशन, चिलेशन क्या होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच एंड बेसिक आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर और मेटल एक्सट्रैक्शन के अंदर और बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 यूनिट्स पढ़नी है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। Next, we are moving towards the last portion of chemistry, that is organic chemistry. Organic chemistry में जो फर्स्ट यूनिट है, ये आपकी केमिस्ट्री की 13th यूनिट है, दैट इज प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्योरिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस, ठीक है, इनको किस तरीके से जो है इनका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आपको कार्बन एस्टिमेशन, हाइड्रोजन एस्टिमेशन, नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस एस्टिमेशन, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट इज सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, जिसके अंदर टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, ओके, दिस इज फ्रॉम योर क्लास 11 सिलेबस। शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन, एस एंड पी, classification of organic compounds based on functional group and those containing halogens, oxygen, nitrogen and sulfur, homologous series, isomerism, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों के बारे में पढ़ना है। नॉमेनक्लेचर ट्रिवियल भी पढ़ना है, यूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ना है, जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक के अंदर फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइंस, कार्बन आयंस क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल्स की इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, सब आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट यूनिट इज योर हाइड्रोकार्बन्स, अगेन फ्रॉम क्लास 11 सिलेबस, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीसी नोमेनक्लेचर, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एल्केन्स के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, उनकी कॉन्फर्मेशन, सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शंस, किसकी, इथेन की। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, जिसके अंदर आपको मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजेंस, वाटर हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल और पेरोक्साइड इफेक्ट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। ओजोनोलिसिस एंड पॉलीमराइजेशन आपको क्लियर होना चाहिए। एल्काइंस के अंदर एसिडिक कैरेक्टर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स एंड पॉलीमराइजेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, Friedel-Crafts alkylation and acylation, directive influence of the functional group in monosubstituted benzene, okay. नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 16, जिसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि हेलो एल्केन्स की बात हो रही है, क्लास 12 का इस सिलेबस में से है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है क्लोरोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड डीडी
टी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, अगेन फ्रॉम योर क्लास 12 पोर्शन, जिसके अंदर आपको जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और उनके यूजेस क्लियर होने चाहिए। ठीक है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के बारे में आपको पढ़ना है। अल्कोहल्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आपको करना आना चाहिए, एंड मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। फिनॉल्स के अंदर उनका एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोलेशन एंड रिमल्टीमन रिएक्शन। ईथर्स का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड केटॉन्स की, तो इसके अंदर आपको नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बन ऑक्सीजन, ओके बेसिकली आपका जो है केटोनिक ग्रुप, relative reactivities of aldehydes and ketones, important reactions such as nucleophilic addition reaction, addition of HCN, hydrogen cyanide, ammonia and its derivative, Grignard reagent, oxidation, reduction के अंदर Wolff Kishner and Clemenson reactions, reductions, acidity of alpha hydrogen aldol condensation, Cannizzaro reaction and haloform reaction, chemical test to distinguish between aldehydes and ketones. कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इट। ठीक है, बेसिकली यानी कि आपका जो है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स, और आपका जो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये सब आपका इस यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 18, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अमाइंस की बात हो रही है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको पता होने चाहिए, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और उनकी यूजेस। अमाइंस के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन और उनके बेसिक कैरेक्टर। डायजोनियम सोल्ट, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज योर यूनिट नंबर 19, बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर आपको बायोमोलिक्यूल्स का जनरल इंट्रोडक्शन और उनकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी क्लासिफिकेशंस, एल्डोजेस और केटोजेस, मोनोसेक्राइड्स के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स मोनोसेक्राइड्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स, यानी कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के बारे में आपको पढ़ना है। प्रोटीन्स के अंदर अगर बात करें तो यू हैव टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, विटामिन के अंदर आपको उनकी क्लासिफिकेशंस और फंक्शंस पढ़ने हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर डीएनए और आरएनए का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर होना चाहिए, और न्यूक्लिक एसिड्स के बायोलॉजिकल फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए। हॉर्मोन्स का सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ये फिर आपका जो है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन जो है इस यूनिट के अंदर आपका कवर हो रहा है। डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल के अंदर अल्कोहलिक एंड फिनोलिक ग्रुप्स, कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड एंड कीटोनिक एंड अमीनो ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मोहर सोल्ट और पोटैश एलम, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एसिटेनिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड, एनिलीन येलो एंड आइडोफो। ओके, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर एसिड, बेस एंड यूजेस ऑफ इंडिकेटर, ऑक्सैलिक एसिड वे वर्सेस पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, मोहर सोल्ट वर्सेस KMnO4, chemical principles involved in the qualitative salt analysis, cations and anions। ठीक है, तो बेसिकली इन cations और anions के केमिकल प्रिंसिपल्स आपको क्लियर होने चाहिए। केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, copper sulfate, enthalpy of neutralization of strong acid and strong base, preparation of lyophilic and lyophobic salts, kinetic study of reaction of iodide ions with hydrogen peroxide at room temperature। Okay, this was all about your chemistry syllabus, जिसके अंदर आपके टोटल 20 यूनिट्स हैं। ठीक है, 20 यूनिट्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिवाइडेड थे। फिजिकल केमिस्ट्री के 8 यूनिट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 यूनिट्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगेन 8 यूनिट्स। ओके, अगर हम प्रैक्टिकल वाले यूनिट की बात ना करें तो 19 यूनिट्स अगेन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आर सिलेबस, यानी कि मेरे वाले पोर्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी के पोर्शन की हम लोग अब बात करने वाले हैं फाइनली। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो यूनिट आती है दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, जिसके अंदर आपको
व्हाट इज लिविंग, यानी कि यूनिट 1 की बात हो रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट कम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि यूनिट चैप्टर नंबर 2, salient features and classification of Monera, Protista, and fungi into major groups, lichens, viruses, and viroids. Next is salient features and classifications of plants into major group. Plant kingdom की बात हो रही है, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, जिसके अंदर 3 to 5 salient and distinguishing features आपको पता होने चाहिए, और हर कैटेगरी के एटलीस्ट कम से कम 2 एग्जांपल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर इज एनिमल किंगडम। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, नॉन कोऑर्डिनेट अप टू फाइला लेवल एंड कोऑर्डिनेट अप टू क्लास लेवल। ठीक है, 3 से 5 सैलिएंट फीचर्स, और हर एक के कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको 4 चैप्टर्स बेसिकली यहाँ पर पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स द यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजी सबसे पहले पढ़ना है चैप्टर। ठीक है, टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस एंड रेसमोस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ठीक है, to be dealt along with the relevant practical of practical syllabus, family Malvaceae, crucifery, leguminosae, compositae and gramini। ठीक है, अभी हम लोग ने रिसेंटली जो है मैंने मॉर्फोलॉजी की वीडियोस अपलोड की थी, सिर्फ उसका लास्ट पार्ट अपलोड करना रहता है। ओके, नेक्स्ट एनिमल टिश्यूज। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, जिसके अंदर फ्रॉग। ठीक है, और आपको उसका सिर्फ ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर यूनिट नंबर 3, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर आपको सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ना है, यानी कि आपको 3 चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल एनवेलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, जिसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड माइक्रोबॉडी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स, इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स के अंदर, यानी बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम के टाइप्स आपको पता होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज, एंजाइम एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स नहीं एंजाइम्स। नेक्स्ट, सेल डिवीजन के अंदर सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस और उनकी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट कम्स यूनिट नंबर 4, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, ये सारा अभी हमारा क्लास 11th का सिलेबस चल रहा है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एज अ मोड ऑफ फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस, इनका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया आपको एक होना चाहिए, photochemical and biosynthetic phases of photosynthesis, cyclic and non-cyclic photophosphorylation, chemiosmotic hypothesis, photorespiration, C3 and C4 pathways and factors affecting photosynthesis. नेक्स्ट जो चैप्टर आप पढ़ेंगे दैट विल बी रेस्पिरेशन, जिसके अंदर आपको एक्सचेंज गैसेस के बारे में पढ़ना है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में, जिसके अंदर आपको ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है, टीसीएस साइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, एरोबिक होता है ये, एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ एटीपीज मॉलिक्यूल जनरेटेड एंड एम्फीबॉलिक पाथवेज, और रेस्पिरेटरी कोशेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ेंगे दैट विल बी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर सीड जर्मिनेशन, phases of plant growth and plant growth rate, conditions of growth, differentiation, de-differentiation and redifferentiation, sequence of developmental processes in a plant cell, growth regulators जिसके अंदर ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इन 5 प्लांट हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 3 चैप्टर्स हमको अपने नीट एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। Next, we are moving towards the last unit of class 11 syllabus, that is human physiology. सबसे पहले आप पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन चैप्टर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से रेगुलेट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन,
रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसके अंदर अस्थमा, एम्फाइसेमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये डिसऑर्डर्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessels, very important, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system, hypertension, coronary artery disease, CAD, angina pectoris, and heart failures. नेक्स्ट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसके अंदर आपको मोड ऑफ एक्सक्रीशन पता होने चाहिए कौन कौन से, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पता होना चाहिए, यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जिसके अंदर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, आर्टेरियल नाट्रियोटिक फैक्टर, एएनएच, एडीएच एंड डायबिटीज इंसिपिडस, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन और डिसऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए। डिसऑर्डर्स में यूरीमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैल्कुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इस चैप्टर के अंदर आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट सबसे पहले पढ़ना है, सीलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर, स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल सिस्टम और उसके फंक्शंस, ठीक है, जॉइंट्स, और फिर डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर माइस्थीनिया ग्रेविस, टेटानी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउटिन डिसऑर्डर्स के बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आपको न्यूरॉन्स और नर्व्स के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये आपको पढ़ना है। द लास्ट चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, इसके अंदर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, नेक्स्ट चैप्टर मतलब इस यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, गोनाड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है, इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए, रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर एंड रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कॉमन डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं, ड्वार्फिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म, गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, डायबिटीज एंड एडिसन्स डिजीज, ठीक है, ये जो डिजीज और डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं काफी ब्रीफ में आपको स्टडी करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, यूनिट नंबर 6, क्लास 12 का सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स, उनके एजेंसीज और एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, स्पेशल मोड्स आपको पढ़ने हैं, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, पॉलीएम्ब्रियोनी, सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to blastocyst formation, implantation, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, इसका एलिमेंट्री आइडिया सिर्फ आपको होना चाहिए, पार्चुरेशन का भी और लैक्टेशन, ठीक है, इनका सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया लेना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट इज, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बर्थ कंट्रोल, उसके क्या क्या नीड्स हैं और क्या क्या मेथड्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन और एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ना है, इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा यूनिट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, 3 चैप्टर्स बेसिकली इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 7, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके अंदर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ये पढ़ना है। फिर प्लियोट्रोपी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, chromosomes and genes, sex determination in humans, birds, honeybees, linkage and crossing over, sex link inheritance, जिसके अंदर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, जिसके अंदर थैलेसीमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, जिसके अंदर आपको डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नेक्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ इनहेरिटेंस, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑपेरॉन, जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड प्रोटीन बायोसिंथेसिस। नेक्स्ट चैप्टर आप इस यूनिट के अंदर जो पढ़ेंगे दैट विल बी इवोल्यूशन, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंस, ये आपको पता है, पता होने चाहिए। डार्विन की क्या कंट्रीब्यूशन थी इवोल्यूशन में, मॉडर्न सिंथेटिक्स थ्योरी क्या थी इवोल्यूशन की, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग्स प्रिंसिपल एंड एडेप्टिव रेडिएशन, और साथ में ह्यूमन इवोल्यूशन। यानी कि इस यूनिट के अंदर भी आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसके अंदर आपको हेल्थ एंड डिसीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पैथोजेंस क्या होते हैं, पैरासाइट्स कॉजिंग ह्यूमन डिसीज, जिसके अंदर मलेरिया, फिलारियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबियासिस, रिंगवॉर्म, डेंगू, चिकन गुनिया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, जिसके अंदर वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, कैंसर, एचआईवी एंड एड्स, एडोलिसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज एंड टोबैको अब्यूज। इसके भी पूरे चैप्टर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। नेक्स्ट चैप्टर आप जो इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, यानी कि इस यूनिट के अंदर आपको 2 चैप्टर्स बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात करें, इसके अंदर इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट, एनर्जी जनरेशन एंड एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। यूनिट 9, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर भी आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, यानी कि आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम उसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट की भी ऑलरेडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपको बीटी क्रॉप्स के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इश्यूज के अंदर बायोपायरेसी और पेटेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 10 एंड द लास्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी सिलेबस इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट के अंदर पॉपुलेशन की इंटरेक्शन, जिसके अंदर म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, ये बेसिक इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी इनके ऊपर भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डली हुई हैं। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर ग्रोथ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और साथ में एज डिस्ट्रीब्यूशन। इकोसिस्टम के अंदर उनके पैटर्न्स, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए, हॉटस्पॉट्स, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म, एक्सटेंशन, रेड डेटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड सीक्रेट ग्रूव्स, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारे बायोलॉजी के सिलेबस की, एंड इसी के साथ में हमने पूरा नीट 2025 का आपका सिलेबस डिस्कस कर लिया, ठीक है। काफी डिटेल में हम लोगों ने सारा सिलेबस डिस्कस किया है। और बायोलॉजी की सिलेबस के लिए हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वन शॉट वीडियोस, ठीक है, डिटेल्ड वीडियोस, पीवाईक्यूज और मॉक रिलेटेड वीडियोस, ठीक है, और साथ में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर अगले आने वाले दिनों में लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, ठीक है। ये जो पीडीएफ रहेगा सिलेबस का, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जो है वो देखनी है, काफी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी डली हुई हैं, और जिनकी नई डली हुई आने वाले दिनों में डल जाएंगी, ओके। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, वी विल मीट यू विद अ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग।